हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 1 दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन में एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट किया था, उसमें उसके थ्योरी पार्ट, सॉल्व एग्जाम्पल, एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे। तो आज एक्सरसाइज 1.3 में इसके थ्योरी पार्ट देखेंगे, फिर इसके सॉल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसके थ्योरी पार्ट को देखते हैं। थ्योरी पार्ट बेसिकली आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में, तो दोनों फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इन्वर्टिबल ऑफ फंक्शन, या फिर कंपोजिट ऑफ फंक्शन या इन्वर्टिबल फंक्शन। तो सबसे पहले कंपोजिट फंक्शन के बारे में देखते हैं। तो कंपोजिट फंक्शन के बारे में सबसे पहले एक्सरसाइज लिख लो 1.3। दिस इज एक्सरसाइज 1.3 और इसके थ्योरी पार्ट में सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ फंक्शन या कंपोजिट फंक्शन दोनों बोल सकते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बोलो, या फिर एक लाइन ऐसे बोल दो कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। अब इसके बारे में देखो, जैसे आप क्लास 10th का एग्ज़ाम दिए होंगे, ठीक है। क्लास 10th के बोर्ड में आपको रोल नंबर कुछ असाइन किया गया, ठीक है। क्लास 10th के एग्ज़ाम में आपको कुछ रोल नंबर असाइन किया, तो कुछ लोग क्या करते हैं, इधर उधर करके अपने मार्क्स बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो इलीगल है, गलत है। आप जिसको जितना मार्क्स आना चाहिए, डिजर्विंग आप जितना उतना ही एग्ज़ाम में भी आपके मार्क्स आने चाहिए, बट कुछ वजह से लोग अपने मार्क्स बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इधर से उधर से किसी तरह से इलीगल वे से वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो बोर्ड उस केस में क्या करता है, आपका जो नाम है, सबसे पहले जो नेम है आपका, ठीक है, नेम को एक रोल नंबर दे देता है, ठीक है। नेम के आगे आपको एक रोल नंबर दे दिया। अगर कोई अपना इधर उधर करके उस रोल नंबर के बेसिस अपना मार्क्स बढ़ा सकते हैं। तो बोर्ड क्या क्या रोल नंबर सीधा पता चल जाता है। उसने एक फंक्शन तो ये पहले कर दिया कि नेम के आगे उसके रोल नंबर दे दिया। अब कैसे रोल नंबर फिर फाइंड कर लेता है, तो उसने क्या किया, रोल नंबर को फिर कोई फंक्शन लगा के, कुछ पैटर्न लगा के उसने कोड असाइन कर दिया। अब स्टूडेंट को क्या होगा, नाम उससे रिलेटेड कोड होगा। नाम पता है उसको, रोल नंबर पता है, रोल नंबर वाले को कोड पता है। तो फाइनली इससे क्या होगा, थोड़ा सा क्या हुआ, दो फंक्शन, नाम से रोल नंबर, फिर रोल नंबर से कोड, दो फंक्शन को मिक्स कर दिया गया। अब इन दोनों को अगर कंबाइन कर दे तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, नेम है, और जब मार्क्स दिया जाता है तो वो कोड में दिया जाता है। फिर उसके बाद रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं, कोड से आते हैं रोल नंबर पे, रोल नंबर से नेम। तो जो डायरेक्ट थोड़ा सा इलीगल वे से कुछ लोग जो मार्क्स बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसको ये रोक देता है। दो फंक्शन को मिक्स कर दिया। पहला मिक्स क्या किया, नाम से रोल नंबर गया, फिर रोल नंबर से कोड दिया गया। तो ऐसे ही दो फंक्शन को मिक्स कर देते हैं, इसको कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। जैसे मान लो इसको fx मान लिया, इसको gx मान लिया। नाम से रोल नंबर मिलना दैट इज fx, एंड रोल नंबर से कोड मिलना दैट इज gx। तो दोनों को मिक्स कर दिया, तो वो कंपोजिट ऑफ fx एंड gx। इसको थोड़ा डिफरेंशिएशन से समझते हैं, एक्चुअल में होता क्या है कंपोजिट ऑफ फंक्शन या कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। लेट ऐसे देख लो, लेट fx एक फंक्शन है जो डिफाइंड है फ्रॉम a टू b, ओके। एक फंक्शन fx है और ये डिफाइंड है फ्रॉम a टू b, ओके। fx है डिफाइंड फ्रॉम a टू b, एंड gx आपका एक फंक्शन है जो डिफाइंड है फ्रॉम b टू c, ओके। वो b टू c डिफाइंड है। कई बार जरूरी नहीं है b से स्टार्ट हो, ये c टू d भी होता है, अलग अलग भी हो सकता है। तो उस पर एक कंडीशन आ जाता है, किसी का सबसेट होना चाहिए रेंज वगैरह पे। तो वो आपको बोर्ड के लिए भी वो चीज़ नहीं पढ़ना है, ठीक है। बोर्ड के लिए सिंपल a टू b, b टू c ये पढ़ना है। वो c टू d अलग भी होता है, यहाँ पे ये दोनों सेम नहीं, अलग डिफरेंट भी होता है। उसका डिटेल जब आप कंपटीशन वाले जब वीडियो अपलोड होंगे ना, उसमें ये चीज़ क्लियर होगा कि ये अलग अलग है तो कैसे करेंगे। वो सबसेट होता है किसी का, तो अभी उस बोर्ड के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बोर्ड के लिए जितना आपको काम का चीज़ है वही बता रहा हूँ। तो a टू b और gx b टू c, ये हमारा दो फंक्शन है। अब इफ़ ऐसे लिखो, इफ़
d इक्वल्स टू 5, या ऐसे बोलो d इज नॉट इक्वल्स टू 5, d 5 नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट है इसमें, इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, the set of values of x such that the set of value of x such that x belongs to set A and fx belongs to set B. Okay, then hx defined by, then h of x defined by g, ऐसे defined by hx equals to g of fx is called composite function, is called composite function of fx and gx. ठीक, ये कहना क्या चाह रहा है वो देख लो कि d इज नॉट इक्वल्स टू 5, d में कुछ ना कुछ एलिमेंट है, इज द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x, x की कुछ वैल्यू है, x आपका सेट A से बिलोंग कर रहा है, सच दैट fx बिलोंग्स टू B, सेट B. ओके, देन hx एक डिफाइन किया गया, g ऑफ fx इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन ऑफ fx एंड gx. x की कुछ वैल्यू पुट कर वहाँ से fx आएगा और वो फिर g का क्या हो जाएगा, आप डोमेन में आ जाएगा वो fx, तो g ऑफ fx. इसको थोड़ा डायग्राम से अगर समझने की कोशिश करो तो ऐसे आप समझ लो कि सबसे पहले ये हमारा एक फंक्शन है fx. ओके, ये हमारा एक फंक्शन है f और ये एक फंक्शन है हमारा g. ओके, सबसे पहले इसमें हमारा क्या गया, x गया, इनपुट क्या गया x, तो इस फंक्शन के बाद ये बाहर क्या बन के आएगा, fx, और अब यहां से ये आउटपुट होगा g ऑफ fx. ओके, इनपुट गया x, फिर वो f के बाद fx बना, फिर इस फंक्शन में g ऑफ fx. यहाँ fx से जो आउटपुट जो रेंज आया था वो g का अब क्या बन गया, डोमेन, या फिर इसको ऐसे समझ लो x से ये डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे आ गया, और इसमें आपका कौन सा फंक्शन हुआ, ये फंक्शन हो गया g ऑफ f. कई बार g ऑफ fx को गॉफ भी लिखते हैं, ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं गॉफ. अगर आपको कहीं लिखा हुआ इट मीन्स दिस इज g ऑफ fx, गॉफ मीन्स g ऑफ fx. और कई बार आपको फॉग लिखते हैं f ऑफ g, इट मीन्स दिस इज f ऑफ gx. ओके, दोनों का मतलब सेम होता है. तो यहाँ पर जो हमने लिखा ये फॉग ऑफ, इन सब को क्या बोलेंगे, कंपोजिट फंक्शन या कंपोजिट फंक्शन ऑफ fx एंड gx. इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन ऑफ fx एंड gx. सिंपली दोनों को कंपोजिट, दोनों को मिक्स कर दिया गया. ठीक, फॉग ऑफ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. अब जरा देखो कि इसको हम लोग कैसे कुछ एग्जाम्पल थ्रू देखते, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा वो एग्जाम्पल. जैसे ये देखो, पहला एग्जाम्पल जो है इसका, एग्जाम्पल 15. इफ f डिफाइंड फ्रॉम 2 3 4 5 to 3 4 5 9, g डिफाइंड 3 4 5 9 to 7 11 15, b function defined f of 2 equals to 3, f of 3 equals to 4, f of 4 equals to f of 5 equals to 5, g of 3 equals to g of 4 equals to 7, and g of 5 equals to g of 9 equals to 11. then find gof. fx gx गिवन है और gof फाइंड करना है. देखो ये एग्जाम्पल काफ़ी आसान है. इस एग्जाम्पल में सबसे पहले जो गिवन है वो लिखते हैं हम लोग. तो सबसे पहले इस फंक्शन में ये देखो fx डिफाइंड कहाँ से कहाँ तक किया गया वो देखो. fx इज डिफाइंड 2 3 4 5, ये डिफाइंड है
कहाँ तक है सर कोड डोमेन 3, 4, 5, 9। उसके बाद जी, दूसरा फंक्शन जी आपका डिफाइंड है। ये क्या डिफाइंड है? 3, 4, 5, 9 से कहाँ तक ये डिफाइंड है? दिस इज 7, 11, 15। ओके। और कुछ इंफॉर्मेशन फंक्शन के बारे में दिया हुआ, वो क्या दिया है कि f(2) = 3, फिर f(3) = 4 एंड f(4) = f(5) एंड f(5) = 5। ये इंफॉर्मेशन गिवन है f(x) के बारे में। और g के बारे में क्या इंफॉर्मेशन आपने गिवन है कि g(3) = g(4) = 7। उसके बाद एक और इंफॉर्मेशन है कि g(5) = g(9) = 11। और फिर क्या लिखा है? फाइंड गॉफ g(f(x). ऑब्वियसली x क्या होगा? जो f(x) का डोमेन में होगा 2, 3, 4, 5 वही होगा। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले x का इनपुट 2 पुट करते हैं। इट मीन g(f(2). अब देखो g(f(2) अपने को पता है 3, तो दिस इज g(3). और g(3) यहां से पता चल रहा है, दिस इज 7। ओके। फिर g(f(2) के बाद नेक्स्ट आपका डोमेन में 3 है, तो दिस इज f(3). तो f(3) यहां से लिखो 4, तो दिस इज g(4). फिर g(4) यहां से कितना है? 5। g(4) यहां से दिस इज 7। Now g(f(3) के बाद 4, दिस इज 4। तो g(f(4) की वैल्यू यहां से 5 और g(5) यहां से दिस इज 11। फिर f(5) की वैल्यू यहां से 5, तो दिस इज g(5) यहां से दिस इज 11। ये आपका गॉफ आ गया। गॉफ क्या है? g(f(2) आपका 7 है एंड g(f(3) अभी आपका 7 है। फिर आपका g(f(4) ये 11 है एंड g(f(5) दैट इज ऑल्सो 11। ये आपका एग्जाम्पल 15 था, उसका सॉल्यूशन है। ऐसे ही आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जरा देखो क्या है इसमें वैल्यू नहीं फंक्शन ही निकालना है। देख लो, फाइंड गॉफ एंड फॉग दोनों फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम R to R, ये भी R to R। गिवन f(x) = cos x एंड गॉफ = 3x², gx = 3x²। सो दैट गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग। जनरली गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग होता है। ठीक है, तो देखते हैं इस एग्जाम्पल को। सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है आपको वो पूरा इंफॉर्मेशन लिख लो। तो इस एग्जाम्पल में आपको सबसे पहले फंक्शन f(x) के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? f(x) = cos x और ये आपका डिफाइंड है फ्रॉम R to R, रियल नंबर से रियल नंबर तक। और फिर gx आपका है 3x² और ये आपका डिफाइंड है फ्रॉम R to R। नाउ अब यहां से अपने को फॉग एंड गॉफ निकालना है। तो सबसे पहले f(gx) यही हुआ फॉग। ओके, तो फॉग f(gx) तो क्या करेंगे? x की जगह gx। फॉग f(x) क्या था? cos x, तो x की जगह gx, तो दिस इज cos of gx। फिर gx की वैल्यू यहां से पुट करो, दिस इज cos of 3x²।
नेक्स्ट आपको पूछा था किसने, फॉग और गॉफ दोनों पूछा, ठीक है। गॉफ g ऑफ f, इट मीन्स g ऑफ fx। gx की वैल्यू 3x² है, तो 3 इंटू एक्स की जगह fx पूरे का होल स्क्वायर, दिस इज 3, और fx की वैल्यू कितना है, cos x, तो दिस इज cos x का होल स्क्वायर, सो दिस बिकम्स 3 cos स्क्वायर x। और यहाँ से आपको दिख भी रहा होगा कि f ऑफ g इज नॉट इक्वल्स टू g ऑफ f, क्योंकि ये 3 cos स्क्वायर x है और ये cos ऑफ 3x स्क्वायर है, और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल आप देखो, एग्जांपल 17। सॉ दैट f डिफाइंड फ्रॉम R एक्सेप्ट 7/5 टू R एक्सेप्ट 3/5, डोमेन है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 7/5 एंड कोडोमेन है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3/5, इज डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू 3x + 4 अपॉन 5x - 7 एंड g एक फंक्शन है जो डिफाइंड है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3/5 से लेके ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 7/5 एंड gx है 7x/4 अपॉन 5x - 3। देन फॉग इक्वल्स टू IA ये आइडेंटिटी है, ठीक है, एंड g ऑफ b IB ये भी आइडेंटिटी है, और वेयर a के बारे में बोल रहा है कि ये fx का डोमेन, ये fx का आपको रेंज है, कोडोमेन है, एंड IB आप b के बारे में डिफाइन क्या किया है आपको, इसका gx का कोडोमेन, ठीक। IA इक्वल्स टू x, IB इक्वल्स टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b, ठीक है। आर कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट a एंड b। कहने का मतलब आपको ये प्रूफ करना है कि fx ये है, gx ये है, तो आपको फॉग इक्वल्स टू IA, ठीक है। I आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी फंक्शन है ऑन सेट a, IA मतलब ऑन सेट a आपको डिफाइन यहाँ कर दिया, b आपको यहाँ डिफाइन कर दिया, ओके। गॉफ आपका IB पे आइडेंटिटी है और ये फॉग आपका IA में आइडेंटिटी है, इसको प्रूफ करना। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, पूरा जो क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन है वो लिखते हैं। तो इस एग्जाम्पल को देखो, सबसे पहले fx इक्वल्स टू इसने क्या लिखा है, 3x + 4 अपॉन 5x - 7, 3x + 4 अपॉन 5x - 7, 3x + 4 अपॉन 5x - 7, ठीक है। और ये आपका डिफाइंड है 3x + 4 अपॉन 5x - 7, ये डिफाइंड है आपका 7 और 5, ये B to A डिफाइंड है, ठीक है। दिस इज डिफाइंड सेट B टू सेट A, ओके। एंड gx देखो, gx आपका क्या बोल रहा है, दिस इज 7x + 4 अपॉन 5x - 3, 5x - 3, और ये डिफाइंड है 3/5 वाला क्या है, A से, दिस इज डिफाइंड फ्रॉम A टू B। और A एंड B के बारे में देखो, यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, वेयर सेट A इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर -∞ टू +∞ एक्सेप्ट 3/5, एंड सेट B के बारे में क्या बोल रहा है, ये भी आपका ऑल रियल नंबर है एक्सेप्ट 7/5, ओके। ये आपका A to B डिफाइंड है, क्लियर है। अब जरा देखो, इसमें जो प्रूफ करना था अपने को, वो फॉग और गॉफ के बारे में प्रूफ क्या करना था, फॉग इक्वल्स टू IA। तो सबसे पहले f ऑफ gx निकालने की कोशिश करते हैं, यही है हमारा फॉग। तो fx, इसमें x की जगह क्या पुट कर देंगे, gx, तो दिस इज 3 ऑफ gx + 4 अपॉन 5 इंटू gx - 7, यहाँ से 3 इंटू gx की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, दिस इज 7x + 4 अपॉन 5x - 3,
5x माइनस 3 प्लस 4 अपॉन 5 इंटू, फिर से दिस इज 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3, दिस इज माइनस 7, 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3, दिस इज माइनस 7। अब इसको थोड़ा सा एलसीएम अगर ले लें तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 7x प्लस 4 और यहाँ से प्लस 4, ब्रैकेट एक काम करो, इसको यहाँ से हटाओ, यहाँ पर लिखो, ज़्यादा क्लियर होगा। 3 इंटू दिस इज 7x प्लस 4 प्लस 4 इंटू ये पूरा लिखो, दिस इज 5x माइनस 3 अपॉन में 5x माइनस 3, उसके साथ तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो इसको नहीं लिखते हम लोग। 5 इंटू 7x प्लस 4 माइनस 7 इंटू 5x माइनस 3। एक स्टेप और लिखो, ये कितना होगा, 7 इंटू 3, दिस इज 21x प्लस 3 इंटू 4, दिस इज 12, 4 इंटू 5, दिस इज 20x, 4 into 3, this is minus 12 upon 5 into 7, this is 35x, 5 into 4, this is 20, minus 7 into 5, this is 35x, minus 7 into minus 3, this is 21। तो ये कैंसिल आउट, 12 कैंसिल आउट, तो यहाँ से 21x, ठीक, ओके, 21x plus 20x, this becomes 41x upon 20 plus 21, that is 41, तो this is x, और ये x क्या होगा, जो gx का x होगा, gx का सेट a, तो दिस इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या बोल सकते हैं, आई ए। ये फर्स्ट पार्ट का प्रूफ था। अब इसका सेकेंड पार्ट देखो, अपने को क्या निकालना था, ये कि गॉफ इक्वल्स टू आई बी, गॉफ लिखो। नेक्स्ट जो पार्ट था आपका गॉफ, जी ऑफ एफ, इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस इज जी ऑफ एफ एक्स, और इसमें क्या हुआ, जी एक्स, एक्स की जगह एफ एक्स लिखेंगे, तो 7x, ये हो जाएगा 7 इंटू एफ एक्स प्लस 4 अपॉन में 5x, दिस इज 5 इंटू एफ एक्स माइनस 3। अब यहाँ से देखो 7 एफ एक्स की वैल्यू जो था हमारा वो पूरा पुट करते, 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7 प्लस 4 अपॉन 5 इंटू एफ एक्स, दिस इज 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7 माइनस 3, ओके। अब इसका जरा एलसीएम ले लो, दिस इज 7 इंटू 3x प्लस 4 प्लस 4 इंटू 5x माइनस 7 अपॉन दिस इज 5 इंटू 3x प्लस 4 माइनस 3 इंटू 5x माइनस 7। ये 5x माइनस 7 दोनों से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से लिखते हैं 7 इंटू 3, दिस इज 21x, 7 इंटू 4, दिस इज 28, 5 इंटू 4, दिस इज 20x, 4 इंटू 7, दिस इज माइनस 28 अपॉन में 5 इंटू 3, दिस इज 15x, 5 इंटू 4, दिस इज 20, माइनस 5 इंटू 3, दिस इज माइनस 15x, 7 इंटू 3, दैट इज 21, माइनस माइनस प्लस 21, तो यहाँ से ये 28 कैंसिल आउट, 15x माइनस 15x ये भी कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, 21x प्लस 20x, दिस बिकम्स 41x, फिर 20 प्लस 21, दिस इज 41 इक्वल्स टू x, और ये x क्या होगा, जो fx का होगा, तो fx का आपका कितना है, fx का अगर आप देखोगे तो fx का इनपुट क्या था, b, तो दिस विल बी आई बी, ये आइडेंटिटी है x, दिस इज आई
तो यही अपने को प्रूव भी करना था, गॉफ इक्वल्स टू आई बी। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, सॉ दैट फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी एंड जी डिफाइंड फ्रॉम बी टू सी आर 1 1, देन गॉफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू सी इज ऑल्सो 1 1। चलो इस एग्जांपल 18 को देखते हैं। एग्जांपल 18 में 3 फंक्शन है। एक फंक्शन है f डिफाइंड है फ्रॉम a टू b, एज 1 1। नेक्स्ट है आपका फंक्शन g, ये डिफाइंड है b टू c, एज 1 1। अब कमेंट आपको करना है गॉफ से g ऑफ f जो डिफाइंड है फ्रॉम a टू c, इसको प्रूव करना है, ये भी 1 1 होगा। तो 1 1 प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते थे, सिंपली x1 x2 लेके करते थे। तो लिखो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, एंड g ऑफ f x1 इक्वल्स टू g ऑफ f ऑफ x2, ये बिलोंग्स टू आप क्या कर दोगे, C। ओके, नाउ आप क्या बोल रहे, g ऑफ f x1 इक्वल्स टू g ऑफ f x2। इसको और ऐसे समझ लो कि g ऑफ f ऑफ x1 इक्वल्स टू g ऑफ f ऑफ x2। अब g के बारे में क्या बोला, दिस इज 1 1। अगर g 1 1 है इट मीन्स f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। क्यों, सिंस g इज 1 1 फंक्शन। ओके, अब f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, तो इसको क्या बोलेंगे, x1 इक्वल्स टू x2। क्यों, f इज 1 1 फंक्शन। अगर आप ये दोनों इक्वल है तो ये भी इक्वल आ गया, इट मीन्स क्या बोलेंगे कि गॉफ इज ऑल्सो 1 1 फंक्शन। अब अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करो, ये क्या बोल रहा है, शो दैट, इसको देखो, इफ फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम a टू b एंड g डिफाइंड फ्रॉम b टू c आर ऑन टू, देन गॉफ a टू c इज ऑल्सो ऑन टू। ऑन टू के लिए हम लोग क्या करते थे, जैसे अगर ये बोला तो a टू b डिफाइंड, b में कोई एलिमेंट ले लिया सच दैट b में अगर कोई एलिमेंट लिया तो a में भी कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होगा जो उस b का प्री इमेज होगा। ठीक, ऐसे ही प्रूव करते हैं। तो गॉफ में वही काम करेंगे, ठीक है, c का एक एलिमेंट है जो a में दिखा देंगे कि उसका प्री इमेज है। ओके, अब जरा देखो एग्जांपल 19। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, फंक्शन जो है वो लिख लो। हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है a टू b इज ऑन टू फंक्शन। दूसरा फंक्शन g है जो डिफाइंड है b टू c इज ऑन टू फंक्शन। और जो प्रूफ करना वो गॉफ, ये डिफाइंड है a टू c, इसको प्रूफ करना है ऑन टू। तो सबसे पहले एक काम करो कि लेट c1 बिलोंग्स टू कैपिटल C। ठीक है, c1 बिलोंग्स टू कैपिटल C, एक एलिमेंट c1 में जो कैपिटल C से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि g ऑफ b1 इक्वल्स टू c1 होना चाहिए। ठीक, कोई वेयर f ऑफ
वेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू b1, ठीक है, एंड b1 बिलोंग्स टू, आपका क्या बोल देंगे, b1 को सेट b से बिलोंग करता है, क्योंकि क्यों g आपका क्या है, g के बारे में बोल रहा है ऑन टू, g इज ऑन टू फंक्शन, ऐसा होना चाहिए, g ऑफ b1 इक्वल्स टू ये होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, f ऑफ x इक्वल्स टू b1। अब fx भी आपका ऑन टू फंक्शन है, fx इज ऑल्सो ऑन टू फंक्शन, इट मीन्स f of a1 equals to b, where a1 belongs to set A. So ये बोल सकते हैं कि C अगर कैपिटल C1 अगर कैपिटल C से बिलोंग करता है, then there exists some a1 belongs to set A such that g of f of a1 equals to c1. It means g of fx is also on to function। यही तो था प्रूव करने के लिए इसमें। चलो अब अगर आप आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट आपका इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, क्या होता है इन्वर्टिबल फंक्शन, बहुत ही बेसिक चीज़ है ये इन्वर्टिबल फंक्शन। चलो देखो, इन्वर्टिबल फंक्शन नाम से ही लग रहा है जो इन्वर्ट हो सके। तो इन्वर्टिबल फंक्शन में देखो, सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें डिफरेंशियल लिख लो, ज़्यादा क्लियर होगा। इफ y इक्वल्स टू एफ एक्स, इफ y इक्वल्स टू एफ एक्स डिफाइंड फ्रॉम a to b इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन, इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन, मतलब वन वन एंड ऑन टू दोनों, इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन, देन देयर एग्जिस्ट लिख लो, एग्जिस्ट ए बाइजेक्टिव फंक्शन, देन देयर एग्जिस्ट एनोदर बाइजेक्टिव फंक्शन, लिखो ज़्यादा क्लियर होगा, एनोदर बाइजेक्टिव फंक्शन, जरूर नहीं होता, अलग कई बार सेम भी होता है बट ठीक है, रेजिस्ट एनोदर बाइजेक्टिव फंक्शन, देन देयर एग्जिस्ट एनोदर बाइजेक्टिव फंक्शन सच दैट, अच्छा इससे पहले ये लिख लो, देन देयर एग्जिस्ट एनोदर बाइजेक्टिव फंक्शन, वो क्या फंक्शन होगा वो लिख लो, x इक्वल्स टू g ऑफ y एंड डिफाइंड फ्रॉम सेट b टू सेट a, फिर लिखो सच दैट st मतलब सच दैट p कॉमा q, सच दैट p कॉमा q इज एन एलिमेंट या इज ए पॉइंट, ऐसे बोलो, इज एन एलिमेंट ऑफ एफ एक्स एंड q कॉमा p, q कॉमा p दोनों देखो इंटरचेंज हो गया, p कॉमा q तो q कॉमा p इज एन एलिमेंट ऑफ gx, इज एन एलिमेंट ऑफ gx, then fx and gx are said to be inverse of each other
are said to be inverse of each other, are said to be inverse of each other. Also both function, both fx and gx are said to be invertible function, इनवर्टिबल फंक्शन। इसका मतलब समझ लो क्या कहना चाह रहे हैं कि एक फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड ए टू बी वो बाइजेक्टिव फंक्शन है, देन देयर एग्जिस्ट अनदर बाइजेक्टिव फंक्शन, देन देयर ऑलवेज एग्जिस्ट लिख लो, ठीक है, देन देयर ऑलवेज हमेशा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन का हमेशा इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। देन देयर ऑलवेज एग्जिस्ट अनदर बाइजेक्टिव फंक्शन x इक्वल टू जी ऑफ वाई डिफाइंड फ्रॉम बी टू, देखो दोनों चेंज हो गया, ए टू बी तो ये बी टू ए, सच दैट p कॉमा q इज एन एलिमेंट ऑफ एफ एक्स एंड q कॉमा p इज एन एलिमेंट ऑफ जी एक्स, देन एफ एक्स एंड जी एक्स आर सेड टू बी इनवर्स ऑफ ईच अदर, ऑल्सो बोथ एफ एक्स एंड जी एक्स आर सेड टू बी इन्वर्टिबल फंक्शन। जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा जिस फंक्शन को, उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक, और एफ एक्स दोनों एक दूसरे को कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इन्वर्स को ऐसे, जी और एफ एक्स और जी एक्स दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है, तो इसको लिख सकते हैं जी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स का इन्वर्स, या फिर जी एक्स इसका इन्वर्स इक्वल्स टू एफ एक्स, ये भी लिख सकते हो। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो एफ इन्वर्स एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, या फिर इसको ऐसे भी लिख लो जी ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, या फिर जी ऑफ एफ इक्वल्स टू एक्स। फिर यहाँ पे जी इनवर्स जी ऑफ एक्स, दिस इज एक्स, या फिर जी इनवर्स को लिख लो एफ ऑफ जी एक्स, दिस इज एक्स, या फिर इसको लिखो फॉग एफ ऑफ जी इक्वल्स टू एक्स। तो ये सब रिजल्ट आपको इन्वर्टिबल में ये सब आएंगे। तो इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए या तो आपके पास ये दोनों आप प्रूफ कर दो, गॉफ इक्वल्स टू एक्स, फॉग इक्वल्स टू एक्स, ये प्रूफ कर दो, या फिर यहाँ देखो एक चीज़ और समझ लो, गॉफ इक्वल्स टू एक्स, तो ये एक्स क्या होगा, एफ एक्स का जो इनपुट था यानी ए, तो इसको आई ए लिखेंगे, ठीक, एंटी इन सेट ए, और यहाँ बोला x क्या है, g का था इनपुट, तो g में क्या था y, ठीक है, ये, तो दिस इज इक्वल्स टू x लिया हमने इसलिए यहाँ पे x लिया, y लेंगे तो y, तो दिस इज इक्वल्स टू आई बी, ठीक है, क्योंकि g का इनपुट क्या था b डोमेन में, तो आई बी, ये इक्वल्स टू आई ए, ये इक्वल्स टू आई बी, ये प्रूफ कर दो तो वो इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, या फिर आप उसको दिखा दो वो फंक्शन बाइजेक्टिव है। कई बार क्या होता है, इन्वर्स फंक्शन एफ एक्स दिया, उसका इन्वर्स जी ऑफ एक्स, उसका इन्वर्स निकालना पड़ेगा। इन्वर्स अगर हम नहीं निकाल पा रहे तो सिंपल क्या करना, वो दिखा देना कि वो फंक्शन बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 एंड ऑन टू है। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव और ऑन टू दोनों है, इट मीन्स दैट फंक्शन मस्ट हैव इन्वर्स। अगर मस्ट हैव इन्वर्स इट मीन्स दैट फंक्शन इज इन्वर्टिबल। तो दोनों ऑप्शन है, ये इक्वल्स टू ये कर दो या फिर उसको बाइजेक्टिव दिखा दो। आपके एनसीईआरटी में मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या कहते हैं, इसको इक्वल्स टू ये, दिस एंड दिस, ये दोनों प्रूफ कर दिया, इट मीन्स दैट फंक्शन इज इन्वर्टिबल। लेकिन जहां पर हम लोग इन्वर्स नहीं निकालते वहां पर आप बाइजेक्टिव से काम चल जाता है। तो नेक्स्ट अब इससे कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है, पहला एग्जांपल देखो पहला एग्जांपल क्या लिखा है, लेट f डिफाइंड फ्रॉम n टू y बी ए फंक्शन डिफाइंड एफ एक्स इक्वल्स टू 4x प्लस 3 फेयर y इक्वल्स टू y नेचुरल नंबर, ओके, एंड y इक्वल्स टू f प्लस 4x प्लस 3 for some x belongs to natural number so that f is invertible, find the inverse। fx ये है, डिफाइंड n टू y है। अब इसमें क्या करना है, f इन्वर्टिबल है वो निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या करना है। सबसे पहले इस एग्जांपल को देखो, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो हम लोग पूरा लिखते हैं। हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है fx के बारे में, दिस इज fx इक्वल्स टू 4x प्लस 3, और ये डिफाइंड है आपको n टू y। n का ये मत समझ लेना कि ये नेचुरल नंबर होगा कुछ है, ठीक है, अच्छा नहीं, हाँ, फॉर सम x बिलोंग्स टू नेचुरल, हाँ नेचुरल नंबर ही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जो दिया है वही हम लोग मानेंगे। अब दिखाना सबसे पहले इसका इन्वर्स निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग।
तो सबसे पहले क्या करो, अच्छा कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई, इसको ऐसे लिखो, स्मॉल वाई इक्वल्स टू 4x प्लस 3। अब सबसे पहले इसका इन्वर्स निकालेंगे, तो क्या करना, x और y दोनों इंटरचेंज हो जाता है ना, कि y इक्वल्स टू समथिंग, जैसे p कोमा q, q कोमा p होता था, यहाँ पर देखो था ना, p कोमा q, q कोमा y, ये y इक्वल्स टू fx, x इक्वल्स टू g ऑफ y, दोनों इंटरचेंज हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल्स टू 4x प्लस 3, y एज ए फंक्शन ऑफ x था, अब x एज ए फंक्शन ऑफ y बनाएंगे। 3 को इधर ले आओ, दिस इज y माइनस 3 इक्वल्स टू 4x, नाउ दिस इज 4x इक्वल्स टू y माइनस 3, सो यू कैन से दिस इज x इक्वल्स टू y माइनस 3 बाय 4। तो यहां से बोल सकते हैं इस x को तुम बोल दो g ऑफ y, तो दिस इज y माइनस 3 बाय 4, ये आ गया इनवर्स। अब क्या ये वाकई में इनवर्स है, ये चेक कर लेते हैं। हमारे पास फॉग और गॉफ वाला था ये मेथड, ये वाला चेक करने का, तो चलो वो काम कर लेते हैं। सबसे पहले गॉफ निकालो, g ऑफ f, इसका मतलब क्या हुआ, g ऑफ fx। अब g ऑफ fx, y की जगह क्या करोगे, fx, तो दिस इज fx माइनस 3 बाय 4। अब fx की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4x प्लस 3, तो दिस इज 4x प्लस 3 माइनस 3 डिवाइड बाय 4, 3 कैंसिल आउट, तो दिस इज 4x बाय 4 कैंसिल आउट, दिस इज x। ये x क्या है, f का इनपुट, तो दिस इज क्या बोलोगे, इक्वल्स टू i n, इस सेट में था ना x, ठीक है। अब जैसे गॉफ निकाल दिया, आइडेंटिटी दिखा दिया, वैसे ही फॉग के लिए भी अपने को करना पड़ेगा। तो फॉग के लिए देखो क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, फॉग के लिए फॉग इट मीन्स f ऑफ gx। अब जरा देखो fx हमारा कितना, 4x प्लस 3, x के जगह क्या करेंगे, g पुट करेंगे, 4 इंटू gx प्लस 3। अब जरा देखो 4 इंटू gx की जगह क्या है, अच्छा g फॉग y के टर्म में, चलो इसको y के टर्म में लिख लेते हैं, x के टर्म लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वो भी कर सकते हैं। g ऑफ y कितना, y माइनस 3, तो दिस इज y माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3, 4 कैंसिल आउट, दिस इज y माइनस 3 प्लस 3, तो यहाँ से 3 कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल्स टू y, और ये y तो i, g का इनपुट हमारा कितना था, देखो y, दिस इज कैपिटल Y। ये प्रूफ हो गया यहाँ से, फॉग इक्वल्स टू i y, गॉफ इक्वल्स टू i n। इट मीन्स दैट फंक्शन इज सो, या हेंस अब क्या लिखोगे, G is inverse of f and f is invertible function। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो ये क्या कह रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल 24, y इक्वल्स टू n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। कंसिडर f फंक्शन n y वेरी कर रहा है, f ऑफ n इक्वल्स n स्क्वायर, सो दैट f इज इन्वर्टिबल, फाइंड द इनवर्स ऑफ f। देखो इस एग्जांपल 24 को, तो एग्जांपल 24 को देखो, हमारा फंक्शन देखो y fx क्या दिया है, f ऑफ n है, दिस इज n स्क्वायर, और ये डिफाइंड क्या है, n टू y को भी इसने अलग कर दिया जो था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका इन्वर्स और इन्वर्टिबल दिखाना है, तो सबसे पहले इसको स्मॉल y इक्वल्स टू क्या लिखोगे, n स्क्वायर, तो यहाँ से क्या बोलोगे, स्क्वायर रूट ऑफ y इक्वल्स टू n। इट मीन्स n इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ y, तो इसको आप g ऑफ y पुट कर दो, जैसे g ऑफ y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ y। अब ये चेक करना वाकई में ये इन्वर्स है या नहीं, तो सबसे पहले f ऑफ g
एफ ऑफ जी, इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ जी ऑफ वाई। फॉग इक्वल्स टू आपको प्रूव करना आई वाई। देखते हैं एफ क्या था, एफ ऑफ एन, एन स्क्वायर, एन की जगह क्या, जी ऑफ वाई, दिस विल बी जी ऑफ वाई पूरे का होल स्क्वायर, एंड जी ऑफ वाई हमारा कितना, यहाँ से देखो स्क्वायर रूट ऑफ वाई, तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ वाई का होल स्क्वायर, दिस बिलोंग्स टू इक्वल्स टू वाई एंड दिस इज इक्वल्स टू वाई। वाई आपका क्या था जरा देखो, ये आइडेंटिटी है वाई, इसका इनपुट, तो इसका इनपुट क्या हो गया, ये आई कैपिटल वाई, ठीक है, ये आइडेंटिटी आ गया। सेम लॉजिक से अब अगर आप गॉफ निकालो, गॉफ इट मीन जी ऑफ एफ एक्स, जी हमारा कितना था, स्क्वायर रूट ऑफ वाई, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, नहीं सॉरी एफ ऑफ एन, ठीक है, तो एफ ऑफ एन एंड एफ ऑफ एन इज एन स्क्वायर, तो दिस बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल्स टू एन, और एन आपका क्या है, आइडेंटिटी आ गया, दिस इज आई एन। तो यहां से बोल सकते हैं सो जी ऑफ वाई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई इज द इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एन एंड f इज इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन, f आपका इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया। अब अगर आप इसको थोड़ा सा और आगे बढ़े नेक्स्ट एग्जांपल में, देखो एग्जांपल 25, लेट f डिफाइंड फ्रॉम n टू r बी ए फंक्शन डिफाइंड एज f(x = 4x² + 12x + 15), so that f डिफाइंड फ्रॉम n to s where s is the range of f is invertible। ये इसलिए क्या, ताकि फॉग हमारा डिफाइंड हो सके, फॉग या गॉफ डिफाइंड हो सके और ये बाइजेक्टिव हो, इसलिए कंडीशन लगाया जाता है। इसके बारे में डिटेल से आप कंपटीशन वाले जो लेक्चर होंगे उसमें आप देखेंगे, ठीक है। फिलहाल मान लेते हैं कि हमारा सिर्फ इसी के बारे में, इसको भूल जाते हैं, इसके बारे में सिर्फ फोकस करेंगे, ये इन्वर्टिबल है, ठीक है। फाइंड द इनवर्स ऑफ f, वही लॉजिक। तो देखते हैं एग्जाम्पल 25 में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो देखो, हमारे पास एफ एक्स इक्वल्स टू क्या बोल रहे हैं, दिस इज 4x² प्लस 12x प्लस 15, ओके, और ये डिफाइन क्या कर रहा है आपको, n टू कैपिटल S, ठीक है। अब इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एफ एक्स को y असाइन कर दो, y इक्वल्स टू दिस इज 4x² प्लस 12x प्लस 15। अभी y एज ए फंक्शन ऑफ x था, अब x एज ए फंक्शन ऑफ y करेंगे, तो दिस इज y, इसको परफेक्ट स्क्वायर मानने की कोशिश करते हैं, ये 2x का होल स्क्वायर है प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3 अगर कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। अगर इंटू 3 किया तो यहाँ पर क्या करो, 3 का स्क्वायर 15 था तो प्लस 6, देखो 9 + 6 15। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, दिस कैन बी रिटन लाइक y इक्वल्स टू दिस इज 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6। तो यहाँ से बोल सकते हैं दिस इज y माइनस 6 इक्वल्स टू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बोल सकते हैं दिस इज 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस 6, ओके। अब यहाँ से बोल सकते हैं दिस इज 2x प्लस 3 इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 6। ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, y आपका 6 से बड़ा ही होगा, ठीक। अब देखो, अब यहाँ से हम लोग x की वैल्यू देखो क्या करेंगे कि 2x प्लस 3 इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये, तो यहाँ से हम लोग a की वैल्यू लेंगे, दिस इज 2x प्लस 3 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 6। क्यों नहीं निगेटिव वाला साइन लेंगे, क्योंकि आपका x के बारे में बोला था n, दैट इज नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर है, 2x प्लस 3 ये पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव नहीं हो सकता। ये लॉजिक से हम क्या किए, इसमें सिर्फ प्लस साइन वाला लिए।
अब नेक्स्ट देखो, दिस कैन बी रिटेन लाइक 2x इक्वल्स टू -3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y -6, या फिर यहाँ से बोलो x इक्वल्स टू -3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y -6/2, ये x आया। अब आप इसको g ऑफ y मान लो, g ऑफ y यही इन्वर्स होगा, पहले चेक करना पड़ेगा। दिस इज -3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y -6/2। अब चेक करते हैं सबसे पहले फॉग f ऑफ gy, ये निकालो। तो x की जगह क्या करेंगे, g ऑफ y पुट करेंगे, तो fx हमारा जो था 4x², यहाँ पर x की जगह g ऑफ y पुट करो। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, 4 इंटू g ऑफ y पूरे का होल स्क्वायर प्लस 12 x की जगह g ऑफ y प्लस 15। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ठीक से अगर देखो तो दिस इज 4 ऑफ पूरा देखो g ऑफ y का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 12 g ऑफ y प्लस 9 प्लस 6। तो फिर से ये पूरा का पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो दिस इज 2 टाइम्स g ऑफ y प्लस 3 एंड पूरे का होल स्क्वायर प्लस 6। तो यहाँ से अगर आप देखो तो 2 टाइम्स g ऑफ y, ये वैल्यू पुट कर दो, 2 टाइम्स -3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y -6/2 प्लस 3 प्लस 6, 2 कैंसिल आउट। तो यहाँ से क्या बोल सकते हो, दिस इज -3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y -6 प्लस 3 पूरे का होल स्क्वायर प्लस 6, 3 कैंसिल आउट। तो यहाँ से बोल सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ y -6 का होल स्क्वायर प्लस 6। तो यहाँ से बोल सकते हो दिस इज y -6 प्लस 6 कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल्स टू y। ये y आ गया, ठीक है। अगर y आ गया तो इसको क्या बोलते हैं, i ऑफ y बोल दो, या फिर s के टर्म में आपका है ये, ठीक है। तो i ऑफ s, यही तो प्रूफ करना था, आइडेंटिटी आ गया ना भाई। अब आपको जैसे फॉग के लिए निकाले, जैसे गॉफ के लिए भी निकालना है। तो गॉफ के लिए देखो, सबसे पहले g ऑफ f, इट मीन्स दिस इज g ऑफ fx। अब जरा देखो g आपका कितना आया था, -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y -6, ठीक है। तो -3 क्या लिखोगे इसको, -3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y की जगह आपका ये fx आ जाएगा, fx फिर कितना है आपका -6/2। अब fx की वैल्यू जो है वो पुट कर दो। तो दिस इज -3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ fx की वैल्यू आपकी है 4x² प्लस 12x प्लस 15 -6/2। तो यहाँ से अगर आप ठीक से देखो, दिस इज -3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 4x² प्लस 12x प्लस 15 -6, दिस इज प्लस 9/2। अब अगर थोड़ा सा और ध्यान से देखो तो दिस इज -3 प्लस ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर/2। अब यहाँ से बोल सकते दिस इज -3 प्लस दिस इज 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 2, 3 कैंसिल आउट। तो दिस इज सिंपली 2x डिवाइड बाई 2 कैंसिल आउट, दिस इज x। और ये x आपका एक्चुअल में था क्या, ये आपका n था, दिस इज in। इट मीन्स दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल एंड
जी ऑफ वाई जो आपका आया -3 प्लस y -6 अपॉन 2, ये क्या हुआ, इज इनवर्स ऑफ fx एंड fx is invertible and fx is invertible, fx इन्वर्टिबल है और आपका स्क्वायर रूट ऑफ y -3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y -6/2 ये उसका इन्वर्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, क्वेश्चन नंबर 26 देखो। कंसिडर फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम n to n and g डिफाइंड फ्रॉम n to n, h डिफाइंड फ्रॉम n to r, डिफाइंड एज fx इक्वल्स टू 2x, g ऑफ y इक्वल्स टू 3y + 4 and h of z इक्वल्स टू sin z for all x y z in n is natural number, so that h of g of f equals to h of g of f। तो देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 26 को। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम्पल 26 है। चलो देखो, ये एग्जाम्पल 26 को जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो पहले लिखते हैं। जो पहला इन्फॉर्मेशन गिवन है दैट इज f of x इक्वल्स टू 2x एंड ये डिफाइंड है फ्रॉम n to n, ओके, फ्रॉम n to n। एंड नेक्स्ट है आपका g of y, और ये g of y आपका डिफाइंड है 3y + 4 एंड दिस इज डिफाइंड फ्रॉम n to n। नेक्स्ट है आपका h of z, दिस इज डिफाइंड sin z, और यहाँ पर आपका क्या बोल रहा है, ये कैपिटल N से R तक डिफाइंड है। नो, जो प्रूव करना है, प्रूव दैट h of g of f इक्वल्स टू h of g of f। अब अगर यहाँ से LHS निकालो, दिस इज h of g of f, so this will be h of g of fx। now this becomes h of g of fx। अब जरा देखो fx हमारा कितना था 2x, तो दिस विल बी 2x। now this is h of g of 2x, gx हमारा कितना था देखो, gy 3y + 4, y की जगह 2x, तो दिस इज 3 × 2x + 4। now this becomes h of 3 × 2, this is 6x + 4, h of z is sin z, z की जगह 6x + 4, so this will be sin of 6x + 4। ये हमारा हो गया LHS। अब जरा इसके RHS को देखो कि RHS, तो ये क्या हो जाएगा, h of g of f, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, h of g of fx की वैल्यू कितनी है 2x, तो यहाँ से बोल सकते हैं h of g of 2x। now h of g of 2x, g of y is 3y + 4, y की जगह 2x पुट कर दो, दिस बिकम्स 3 × 2x + 4, दिस बिकम्स h of 6x + 4। अब h of z is sin z, z की जगह 6x + 4, so this becomes sin of 6x + 4। LHS भी sin of 6x + 4, RHS भी sin of 6x + 4। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, सो LHS इक्वल्स टू RHS
जो अपने को प्रूफ करना था, और ये कितना है साइन ऑफ 6x प्लस 4। तो ये हमें क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। कई बार क्या करते हैं, ये जो प्रूफ करना है ना, ये आपको h ऑफ g ऑफ f, ठीक है, इसको थ्योरम बना लेते हैं कि आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एक्चुअल में है ये कि यहाँ पर लगाओ ब्रैकेट या फिर पहले लगा दो ब्रैकेट, तो ये एसोसिएटिव लॉ, तो इसको थ्योरम के रूप में भी कई बार यूज कर लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट आपका एक थ्योरम है, वो पहले हम लोग लिख लेते हैं। दैट थ्योरम इज, वो थ्योरम क्या है देखो, इसको ध्यान में रखना इस पॉइंट को कि लेट f डिफाइंड फ्रॉम x टू y एंड g एक फंक्शन है दैट इज डिफाइंड फ्रॉम y टू z आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, इस थ्योरम को ध्यान रखना। देन गॉफ इनवर्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, दोनों इंटरचेंज है, गॉफ तो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, एंड फॉग इनवर्स भी होगा, फॉग इनवर्स इक्वल्स टू जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स। इस थ्योरम को ध्यान रखना है, गॉफ इनवर्स तो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, फॉग इनवर्स तो जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। क्लियर है, जी था पहले तो यहाँ जी बाद में आएगा, एफ था यहाँ बाद में तो यहाँ पहले आ गया, ठीक है। इसका अगर प्रूफ चेक करना चाहोगे, ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको, अगर इसका प्रूफ चेक करना चाहोगे, प्रूफ देखो, अगर ये जैसे एफ एक्स जी एक्स अगर इन्वर्स होता तो फॉग इक्वल्स टू क्या होता था, एक्स, वही चीज़ में कह रहे हैं कि ये और ये एक दूसरे का अगर इन्वर्स होगा तो इट मीन्स क्या होगा कि दिस ऑफ दिस इक्वल्स टू एक्स होना चाहिए। चेक कर लो, सबसे पहले एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, फिर यहाँ पर गॉफ, तो यहाँ से क्या होगा एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स जी ऑफ एफ, जी इनवर्स जी क्या हो जाएगा आई आइडेंटिटी ऑफ एफ, इट मीन्स दिस बिकम्स एफ इनवर्स ऑफ एफ, और ये तो हमारा कितना होता है एक्स, ठीक, एफ इनवर्स ऑफ एफ एक दूसरे का इनवर्स है एक्स, इट मीन्स दिस विल बी आई ऑफ एक्स। चल दूसरा एक और अपने को दिखाना पड़ेगा कि गॉफ इनवर्स दिस गॉफ, ठीक है, जैसे फॉग इक्वल्स टू एक्स तो गॉफ इक्वल्स टू भी अपने को आई वाई तो आइडेंटिटी प्रूफ करना रहता था, तो इसको ऐसे लिख लो गॉफ इनटू एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, तो यहाँ से बोल सकते हैं जी ऑफ एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, तो ये जी ऑफ ये कितना हो जाएगा आई ऑफ जी इनवर्स, दिस बिकम्स जी ऑफ जी इनवर्स, तो ये कितना हो जाएगा एक्स, और ये इनफैक्ट आपका क्या है जी ऑफ जी इनवर्स, दैट बिकम्स आई जेड। नेक्स्ट अब इसके बाकी एग्जाम्पल में देख पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका लेट एस इक्वल्स टू 1 2 3, डिटरमाइन वेदर द फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम एस टू एस बिलो हैव द इनवर्स, फाइंड एफ इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। ये जो फंक्शन तीन फंक्शन गिवन है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं ये चेक करना है, अगर करता है तो इसका एफ इन्वर्स बताना है। पहला पार्ट है एफ 1,1 2,2 3,3, सेकेंड पार्ट है 1,2 2,1 3,1, थर्ड पार्ट है एफ इक्वल्स टू 1,3 3,2 एंड 2,1। देखते हैं इस एग्जाम्पल 28 को।
सो इस एग्जाम्पल 28 में देखो, जो हमारा सेट डिफाइंड है वो 1 2 3, सेट में एलिमेंट है 1 2 एंड 3। नेक्स्ट जो फर्स्ट पार्ट बोला है एफ, ये क्या बोल रहा है, दिस इज 1 1 2 2 एंड 3 3। तो ये चेक करना है कि इस फंक्शन का इन्वर्स है या नहीं है। अगर है तो निकालना है। देखो 1 2 3 हर फंक्शन यूज हो रहा है, ठीक है, 1 2 3 हर एलिमेंट यूज हो गया है, ओके। और सबका एक एक, 1 का 1 2 का 2 3 का 3, सबका देखो डिफरेंट इमेज है, तो 1 1 फंक्शन हो गया। उसके बाद ऑन टू होना चाहिए, तो आपके कोडोमेन 1 2 3 है, रेंज भी देखो 1 2 3, कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज है। इट मीन्स ये फंक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। इट मीन्स इसका एक फंक्शन, इसका इन्वर्स क्या करेगा, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। सो एफ एक्स हैज इन्वर्स, सो एफ एक्स हैज इन्वर्स। तो एफ इन्वर्स आपका क्या हो जाएगा, ये देखो एफ इन्वर्स क्या होगा, एक्स क्या होता था, वाई में कन्वर्ट होता था और वाई एक्स में कन्वर्ट होता था, तो वो क्या होगा, देखो 1 1, तो ये क्या होगा 1 1। फिर ये भी दोनों भी इंटरचेंज, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ पे 2 2, क्योंकि आपका इमेज और प्री इमेज दोनों सेम ही चीज़ें हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये हो गया एफ इनवर्स। अब इसी का बी पार्ट देखो, एफ इक्वल्स टू आपका क्या दिया है इसने, 1 2 1 2 2 1, फिर 3 1। सबसे पहले ये चेक करो कि इसका इन्वर्स होगा या नहीं। देखो 1 2 3 ईच एंड एवरी एलिमेंट वाला क्लियर है। फिर हर एलिमेंट का जो आपके सेट ए में जो एलिमेंट होता था उसका क्या होना चाहिए, डिफरेंट अगर एलिमेंट है सेट ए में तो उसके डिफरेंट इमेज होना चाहिए। 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 1 है, 3 का इमेज 1, 2 और 3 दोनों का सेम इमेज है, 2 एंड 3 हैव सेम इमेज, इनका सेम इमेज है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एफ एक्स इज मेनी वन, एफ एक्स इज मेनी वन, सो एफ एक्स हैज नो इनवर्स, एफ एक्स का कोई इनवर्स नहीं होगा। इसका सी पार्ट देखो, एफ इक्वल्स टू 1 3, फिर 3 2, थर्ड इज 2 1, 1 का इमेज 3, 3 का इमेज 2, 2 का इमेज 1। इट मीन्स सबका इमेज डिफरेंट है, सबका इमेज डिफरेंट है, तो फंक्शन इज 1 1। और जरा सर कोडोमेन देखो, तो कोडोमेन 1 2 3 था जो एस है, एंड रेंज क्या है 3 2 1। इट मीन्स कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज, सो यू कैन से फंक्शन एफ एक्स इज, क्या बोलोगे 1 1, एफ एक्स इज 1 1 एंड ऑन टू, सो एफ एक्स हैज इनवर्स, इन्वर्टिबल फंक्शन है और ये इसका इन्वर्स होगा। तो एफ इन्वर्स क्या होगा, सिंपल एक्स और वाई दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, 1 3, तो ये क्या होगा इन्वर्स में, दिस इज 3 1, दोनों इंटरचेंज हो जाएगा। 3 2, तो दिस बिकम्स 2 3, फिर 2 1, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा 1 2। ये इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन था, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपका, नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज 1.3 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं।
let f defined from 134 to 125 and g defined 125 to 13 be given by f equals to 1, 2, 3, 5, 4, 1, g equals to 1, 3, 2, 3, 5, 1. राइट डाउन गॉफ. तो चलो इस क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं. तो एक्सरसाइज 1.3, चलो एक्सरसाइज का नाम पहले लिख लो. दिस इज एक्सरसाइज 1.3. सो द फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमारा एफ एक्स, चलो एफ ये डिफाइंड है आपका 1, 3, 4. दिस इज 1, 3, 4 से ये कहाँ तक जा रहा है 1, 2, 5 एंड एफ हमारा क्या है वो देख लो. एफ हमारा है 1, 2. ये क्या है 1, 2. दिस इज 1, 2. नेक्स्ट है 3, 5. नेक्स्ट इसमें क्या है पॉइंट 4, 1. फिर आपका जी डिफाइंड है 1, 2, 5. 1, 2, 5 ये कहाँ तक डिफाइंड है 1 and 3. इसका कोडोमेन 1 and 3 है. उसके अलावा जी के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है. वो क्या गिवन है कि 1, 3 एक एलिमेंट है 1, 3. फिर दूसरा एलिमेंट है 2, 3. 2, 3. तीसरा एलिमेंट है 5, 1. ब्रैकेट इज क्लोज्ड. अब इसमें देखो राइट डाउन द गॉफ. पूछा क्या जी ऑफ एफ. इट मीन्स जी ऑफ एफ एक्स के बारे में बात कर रहे हैं. सबसे पहले एफ एक्स का देखो डोमेन एलिमेंट क्या है 1, 3, 4. तो सबसे पहले जी ऑफ एफ ऑफ 1 की बात करें तो एफ ऑफ 1 यहाँ से देखो 1 तो एफ ऑफ 1 कितना होगा 2. इट मीन्स दिस इज जी ऑफ 2. और जी ऑफ 2, जी का इनपुट अगर 2 डोमेन तो कितना जी वैल्यू देगा 3. दिस इज इक्वल्स टू 3. नेक्स्ट आपको जी ऑफ एफ ऑफ 3. अब एफ ऑफ 3 अगर x की जगह 3 पुट करो तो एफ ऑफ 3 कितना देगा 5. दिस बिकम्स जी ऑफ 5. अब g में x की जगह 5 पुट किया तो g ऑफ 5 इज 1. नेक्स्ट आपका होगा g ऑफ f ऑफ 4. f ऑफ 4 x की जगह 4 तो f ऑफ 4 इज 1. दिस बिकम्स g ऑफ 1. फिर g में x की जगह 1 तो g ऑफ 1 इज 3. ये हो गया गॉफ. तो गॉफ का एलिमेंट अगर आप लिखना चाहोगे तो आप क्या लिखोगे इसमें देखो. आप इसको ऐसे लिख लो. क्या क्या एलिमेंट होगा देखो. x अगर 1 तो y जो उसका रेंज में कितना आएगा 3 तो 1, 3 होगा. फिर 3 तो 1. फिर यहाँ 4 तो 3. ये हो गया आपका गॉफ. एलिमेंट क्या क्या हो गया 1, 3, 3, 1 एंड 4, 3. अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 2 इज लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शन फ्रॉम आर टू आर सो दैट एफ प्लस जी ऑफ एच इक्वल्स टू एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच एंड f इंटू जी ऑफ एच इक्वल्स टू एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच. इसको प्रूफ करना. देखते हैं ये. हालांकि ये दोनों हम लोग यूज करते हैं बट यहाँ पे प्रूफ करना है. तो देखो इस क्वेश्चन नंबर 2 को. तो क्वेश्चन नंबर 2 को जरा देखो. इसने क्या बोला कि प्रूफ फर्स्ट पार्ट जो है फर्स्ट पार्ट में प्रूव दैट f प्लस
जी ओ एच इक्वल्स टू एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच। ओके, इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले LHS देखो, दिस इज एफ प्लस जी ओ एच। तो यहां से बोल सकते हैं एफ प्लस जी ऑफ एच एक्स। तो यहां से बोल सकते हैं एफ ऑफ एच ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एच ऑफ एक्स। अब इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, दिस इज एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच। यही तो हमारा RHS था, प्रूव्ड। इसका सेकेंड पार्ट देखो, बहुत सिंपल प्रूफ है ये। इनफैक्ट ये सब लोग यूज करते हैं, ठीक है। जब भी ऐसा लिखा हुआ है इसको ये लिखते हैं डायरेक्ट। नेक्स्ट आपको इसमें प्रूफ क्या करना है कि F इंटू जी फिर ओ एच इक्वल्स टू एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच। इस भी ये जो प्रॉपर्टी इसको हम लोग यूज करते हैं, बट यहाँ पे प्रूफ करना है। तो देखो यहाँ भी क्या करेंगे, LHS इक्वल्स टू एफ इंटू जी ऑफ एच। तो यहाँ से लिख सकते हैं एफ इंटू जी इंटू एच ऑफ एक्स। तो यहाँ से लिख सकते हैं एफ ऑफ एच एक्स इंटू जी ऑफ एच एक्स। फिर यहाँ से लिख सकते हैं दिस इज एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच। ये भी था हमारा RHS, यहाँ से भी हो गया प्रूव्ड। जनरली इस प्रॉपर्टी को डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखो। थर्ड क्या बोला, फाइंड गॉफ एंड फॉग इफ एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स जी एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ 5x माइनस 2 का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को देखो। सो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो देखो। थर्ड का फर्स्ट पार्ट, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स एंड जी एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ 5x माइनस 2। नौ फॉग और गॉफ निकालना है। तो सबसे पहले फॉग की बात करें। फॉग मीन्स क्या हो गया, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। एफ एक्स हमारा मॉड एक्स है, तो एक्स की जगह जी एक्स आ जाएगा। दिस इज मॉड ऑफ जी एक्स। नौ अब जी एक्स कितना था, 5x माइनस 2, मॉड फिर मॉड 5x माइनस 2। दो बार मॉड लगाने का कोई मतलब है नहीं, तो सिंपली दिस इज मॉड ऑफ 5x माइनस 2। अब अगर इसने बोला गॉफ फाइंड करो, गॉफ इट मीन जी ऑफ एफ एक्स की बात करें। जी हमारा क्या, मॉड ऑफ 5x माइनस 2, एक्स की जगह एफ एक्स हो जाएगा। दिस इज मॉड 5 इंटू एफ एक्स माइनस 2। फिर एफ एक्स की जगह मॉड एक्स, दिस इज 5 मॉड एक्स माइनस 2। ये हो गया आपका गॉफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट में आपका फॉग इक्वल्स टू मॉड ऑफ 5x माइनस 2 एंड गॉफ इक्वल्स टू मॉड ऑफ 5 इंटू मॉड एक्स माइनस 2। अब इसी का सेकेंड पार्ट देखो। सेकेंड पार्ट में एफ एक्स जी एक्स क्या है वो देखो। सेकेंड पार्ट में क्या बोला कि एफ एक्स इक्वल्स टू 8x³ एंड जी एक्स इक्वल्स टू x टू पावर 1/3। अब इसका गॉफ एंड फॉग फाइंड करो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। तो थर्ड का जो सेकेंड पार्ट है दैट इज, थर्ड का सेकेंड पार्ट आपका
एफ एक्स इक्वल्स टू 8x क्यूब एंड जी एक्स इक्वल्स टू x टू पावर 1/3, x टू पावर 1/3। अब गॉफ और फॉग निकालना है। सो गॉफ g ऑफ f, तो दिस विल बी g ऑफ fx। अब जरा देखो g हमारा कितना, x टू पावर 1/3, तो दिस बिकम्स fx टू पावर 1/3 एंड fx की वैल्यू कितनी है 8x क्यूब पूरे पे पावर 1/3, तो दिस बिकम्स 2x। और अपने को फॉग भी निकालना था, f ऑफ g, दिस विल बी f ऑफ gx। अब क्या होगा, x के fx में 8x क्यूब, तो x की जगह gx पुट कर दो, दिस इज 8 इंटू gx पूरे पे पावर 3, 8, फिर gx की वैल्यू x टू पावर 1/3 पूरे पे पावर 3, तो दिस बिकम्स 8x। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन है। आंसर क्या है, गॉफ में 2x एंड फॉग में आपका 8x। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इफ fx इक्वल्स टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, x इज नॉट इक्वल्स टू 2/3, सो दैट f ऑफ fx इक्वल्स टू x फॉर ऑल x नॉट इक्वल्स टू 2/3, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f। अगर ऐसा है इसका मतलब f ही एक दूसरे का इनवर्स होगा, f ऑफ fx इक्वल्स टू x। जैसे आपको ये बताया कि f और g दोनों अगर दूसरे का इन्वर्स है तो फॉग इक्वल्स टू x होता था एंड गॉफ इक्वल्स टू भी x होता था। इट मीन्स ये एक दूसरे का इन्वर्स होगा, बट ये प्रूफ करना है पहले कि ये ट्रू है या नहीं है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 को। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो जो क्या बोल रहा है कि fx इक्वल्स टू दिस इज 4x प्लस 3 अपॉन 6x minus 4, 6x minus 4 where x is not equals to 2/3, x is not equals to 2/3। ओके, अब अपने को क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट f of fx दिस इज इक्वल्स टू x, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले f of fx ये जो है ये आपका LHS इक्वल्स टू है, तो यहाँ से लिख सकते हैं f ऑफ fx। फिर fx की वैल्यू देखो, यहाँ पे क्या 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, x की जगह fx पुट करना, या फिर अंदर में ही fx की जगह ये पूरा पुट कर दो, दोनों कर सकते हैं। दिस इज 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। अब क्या करेंगे, f ऑफ दिस, तो x की जगह ये पूरा लिखेंगे, दिस बिकम्स 4 इंटू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 प्लस 3 अपॉन में दिस इज 6, फिर ब्रैकेट में 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। अब यहाँ से अगर एलसीएम ले लो, दिस इज 4 इंटू 4x प्लस 3 प्लस 3 इंटू 6x माइनस 4 अपॉन 6 इंटू 4x प्लस 3 माइनस 4 इंटू 6x माइनस 4 अपॉन में 6x माइनस 4 कैंसिल आउट, तो दिस बिकम्स 4 इंटू 4 दैट इज 16x, 4 इंटू 3 दिस इज 12, 3 इंटू 6 दिस इज 18x, 3 इंटू 4 दिस इज माइनस 12 अपॉन में 6 इंटू 4 24x, 6 into 3 this is 18, 6 into 4 this is minus 24x minus 4 this is 16, तो 12 cancel out, 24x minus 24x cancel out, so this becomes 16x plus 18, this becomes 34x upon 18 plus 16 this is 34 cancel out, this is equals to x। और यही तो हमारा RHS था, प्रूव्ड।
अब इसने क्या बोला, व्हाट इज़ द इन्वर्स ऑफ एफ। इन्वर्स तो क्या होगा, एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स आया, तो यही एक दूसरे का इन्वर्स होगा। तो एफ इन्वर्स क्या हो गया, एफ इन्वर्स एक्स, जो हमारा एफ एक्स था वही होगा, लिख लो उसको। दिस इज 4x + 3 अपॉन 6x - 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। तो आज इतना ही कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो आज इतना ही कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।